से भी आज बहुत खुश था, इंडिया हॉकी जीत गया था। मेरे पास तो और कोई, मैंने मैच बिल्कुल भी बस बहुत सही। गिल और उसका भाई बैटिंग है, मुझे कोई मैं मतलब और ही नहीं मैं था। और मैं और अरुण भाई अभी यही डिस्कस कर रहे थे व्हाट्सएप पे अपने डिस्कशन से पहले कि भाई आज सिर्फ हॉकी की बात करो। इतना सच में भाई, मतलब इंग्लैंड को हराने का अलग ही मजा आ जाता है भाई। और इट्स नॉट नहीं, और इंग्लैंड, जो आज का इट्स मैच ग्रेट था ब्रिटेन। ग्रेट मतलब ब्रिटेन, इट्स इंग्लैंड प्लस मतलब स्कॉटलैंड प्लस वेल्स प्लस वेल्स नहीं, और प्लस प्लस अनबिलीवेबल प्लस मैच था नॉर्दर्न नॉर्दर्न मतलब। आयरलैंड। प्लस फॉरगेट नॉर्दर्न द प्लस आयरलैंड। नॉर्दर्न क्रिकेट। आयरलैंड। यस। अनबिलीवेबल मैच था भाई। 10 खिलाड़ियों से ऐसा खेलना। और मतलब मैं बोलने वाला था, लिखने भी वाला था कि श्रीजेश को भारत रत्न दे दो, लेकिन गौरव ऑलरेडी लिख चुका था गौरव मेरे। चक्रवर्ती ने लिखा है कि हाँ, श्रीजेश को भारत रत्न मिलना चाहिए भाई। भारत हाँ। नहीं भाई, उसने मतलब वास्तव में देखो हम्म। नहीं, उसका अनबिलीवेबल खेला यार। एक स्ट्रॉन्ग रीजन ये भी है कि इन्होंने ना बहुत साल राज किया हमारे ऊपर, ठीक है। एक समझो आप कि हम्म। वो कहीं ना 200 कहीं साल का सेंटिमेंट्स है। बदला था। 200 साल का बदला है, वो दिखता नहीं है क्लियरली, बट बैक ऑफ द माइंड ना वो कहीं ना कहीं रहता है कि हम्म। बापू की लाठी, को मैं लिखा था ना ग्रुप में, जैसे बापू की लाठी एंड सुरेश की हॉकी स्टिक, गॉट द ब्रिक्स, तो वैसा सीन है। सो सही या बात। लेकिन क्या है, इट वाज मेरे को अब अमेजिंग सबसे ज्यादा मतलब। डर ही अब लग रहा है पूरा ओलंपिक्स में ना, इंडिया के लिए सेमीफाइनल ही सबसे बड़ा चोकिंग पॉइंट रहा है यार। मेरे को वो बहुत सेमीफाइनल डर और लग क्वार्टर और फाइनल। और द वो ड्रेडेड मैच रहा फोर्थ। और वो मैच करेक्टली। अगर होना है तो होगा जर्मनी और अर्जेंटीना का भी। अर्जेंटीना के साथ इन्होंने ड्रॉ खेला था ड्रॉ किया है, एंड हम्म। जर्मनी कॉन्फिडेंस को अच्छा इंडिया होगा। ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में हराया था। तो बहुत ही, वो मैच बहुत ही कयामत होने वाला है। और इवन इफ अगर अर्जेंटीना आती तो मुझे लगता है इंडिया के लिए ज्यादा रिलैक्सिंग होगा, मतलब जस्ट जर्मनी खेले थोड़ा बट रिसेंटली। टफ बट पड़ेगा। बट मुझे लगता है आज जो इंडिया ने किया है ना, ये चमत्कार है। क्योंकि मुझे लगता है हॉकी में ना 10 मैन से डिफेंड करना बहुत टफ है कंपेयर टू फुटबॉल। क्योंकि फुटबॉल में एक दो गोल होते हैं, बट हॉकी में 4-3 गोल हो जाते हैं, 4-3 4-4 ऐसे प्लस स्कोर लाइन रहता है। 12 सेविंग्स, मतलब इतना सेव करना। 12 पेनल्टी कॉर्नर मिला मेरे ख्याल से आज ग्रेट ब्रिटेन आठ को। या नौ बाप मिले रे। हैं 12 ग्रेट पीसी ब्रिटेन को। थे, 12 पीसी थे, और जो सेंटर का जो पोजीशन था ना इनका, ये ब्रिट्स का, ये 22 था और हमारा 8 था। सेंटर के हम्म। अंदर जो बॉल लेके जाते हैं, ये पोजीशन था जो, हम्म। दैट वाज हम्म। 22 कंपेयर टू व्हाट वाह। इंडियंस वर एट द हाफ टाइम, एट द हाफ टाइम, एट द हाफ हम्म। टाइम। तो दे वर मुझे लाइक इन द लगा गेम। इंडिया थोड़ा सा डिफेंसिव मोड, क्योंकि एक प्लेयर कम था तो वो हाँ, थोड़ा सा वो ऑप्शन नहीं था, करना ही डिफेंस ऑप्शन था। उनका नहीं था। दिमाग भाई था ज्यादा। वो वो। ऑप्शन, स्ट्रेटेजी वो उनका ऑप्शन दिमाग स्ट्रेटेजी नहीं था था वो वो। ना। वही होता है और वो कोई तो सही कुछ कर। स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि अगर वो अदरवाइज कि तो क्या, शूट काउंटर ऑफ अटैक में में लेके इंडिया चार जाना पांच गोल है। खा लेता। अदरवाइज तो हाँ। 12 बच जाती, काउंटर अटैक में गोल खा लेती फिर इंडिया, हाँ, क्योंकि काउंटर इतनी अटैक तेज में गोल हो भाग। जाता है अगर अटैक करने जाते तो। सही बोल रहे हो, सही हाँ, बोल रहे हो, तो प्ले वो तो तो। सही शूट ऑफ में स्ट्रेटेजी ही थी। इन्होंने प्लान किया था कि हम शूट ऑफ में लेके जाते हैं इसको। हाँ, शूट ऑफ अच्छा, में लेकिन आज सिचुएशन है क्या है, अपने मैंने पास। पहली बार देखा। मतलब मुझे ये रूल नहीं पता था कि शूट ऑफ नहीं यहाँ पे नहीं, चेंज हो अच्छा गया, आपको क्योंकि देखा है, पेनल्टी देखा है, स्ट्रोक वही ये चलता था। देखा रूल, है। ये बहुत इंडिया इसमें बहुत अच्छा ये खेलता है ये। ये इंडिया एक्चुअली पहले भी ये पेनल्टी शूटआउट में ना तुम्हें स्किल चाहिए। वो फुटबॉल वाला स्किल नहीं है कि चाहिए, लक। हाँ हाँ। फुटबॉल वाला तो लक, लॉटरी हाँ है भाई, हाँ। इस तरफ डाइव कर दिया, हाँ। गेस कर दिया तो हो गया। नहीं यहाँ नहीं, तो पे पहले एक्चुअली आप हॉकी अगर, प्रिसीजन में है। भी, नहीं तो पहले हॉकी में भी पेनल्टी स्ट्रोक ही होते थे शूट हाँ, आउट में पहले पहले। होते थे। हाँ, हाँ ये पहले चेंज हुआ है पेनल्टी ये अभी। शूट मैंने आउट आज, होता था, पेनल्टी हाँ मैंने स्ट्रोक आज होता था, ये अब शूट आउट बहुत होता है। टाइम बाद देखा, तो ये इसमें क्या बेटर है। स्किल काम आती है। मतलब 8 इसमें सेकंड का आपकी प्ले ड्रिबिंग, का प्रॉपर होता है, ड्रैगिंग हाँ। सब काम आ रहा है, और ये इंडिया वालों हॉकी ने का स्किल सबसे दिखाई बेस्ट है। चीज है। उसके अलावा मुझे और कोई चीज हॉकी का पसंद नहीं आता है। एक तो और साला पेनल्टी कॉर्नर पे ही हरमनप्रीत का गोल हो रहे अगर हैं। अगर गोल पेनल्टी देखोगे, स्ट्रोक में हरमनप्रीत गोल मारे जा रहे हैं भाई। हरमनप्रीत टॉप स्कोरर बन गया नहीं तो है। हरमनप्रीत का जो उसने शूट ऑफ में जो गोल मारा है, वो तो हाँ। उसने पूरे डिच किया है, गोलकीपर को नहीं पूरा नहीं, डिच कर वो तो दिया ड्रैग फ्लिक कर दिया उसने, पेनल्टी कॉर्नर है। वाला टेक्निक अपना दिया। ड्रैग और बट मुझे ललित का गोल बहुत सही लगा। उसने थोड़ा सा कुछ ऐसे बॉल को थर्ड उठाया, वाला ना, मतलब थर्ड एक्चुअली वाला बॉल गोल, उठाना हाँ। अलाउड नहीं है, बट उसने बेस्ट थोड़ा था सा वो ऐसे थर्ड वाला कुछ गोल। बॉल भाई उठा ही वाज दिया, वो प्लेइंग बहुत इतने अच्छा ही था। वाज सारे प्लेइंग नहीं, विद द सरदारों वो के सबसे बीच गोलकीपर, बढ़िया में जो लगा ना। वो प्लेइंग भाई, और प्लेइंग विद द एकमात्र सबसे गोलकीपर। हिंदी स्पीकिंग बॉय है। सीरियसली। बढ़िया भाई, आज सुनील की कमेंट्री, जो अपन अरे स्पेनिश फुटबॉलर्स की सुनते हैं ना, मैं तो गोल गोल, वैसी एकदम हिंदी में भाई, वो अल्टीमेट। जुगराज सिंह और सुनील तनेजा कमेंट्री कर रहे सुनील थे। तनेजा जुगराज की, सिंह हाँ ने बोल सुनील दिया तनेजा, कि अरे वो रो गए हैं, सुनील तनेजा हाँ रो गए सुनील हैं। रोने लगे, हाँ गजब था यार, मतलब उसका यार गला तुम। बैठ गया था, उसका गला बैठ हाँ, गया था, ही गला कुड नॉट खराब हो गया। टॉक एनीमोर। हम्म। ऐसे मुझे मतलब उम्मीद तो था कि इंडिया ग्रेट ब्रिटेन को हरा देगी। बाकी हम्म। बेल्जियम स्पेन कोई टीम रहता तो थोड़ा ज्यादा, बट हम्म। ग्रेट ब्रिटेन पे इंडिया का थोड़ा सा बस, और जबकि अभी रैंकिंग वाइज और इंग्लैंड आपने सही ऊपर बोला है था आकाश इंडिया भाई से। कि ऑस्ट्रेलिया को हराने का ये फायदा हो गया कि नेदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, और उसमें से कोई बहुत एक बड़ा बहुत। ये तो बहुत बड़ा, नहीं तो इंडिया वर्सेस नेदरलैंड होता, और मैं बता रहा हूँ क्वार्टर फाइनल में नेदरलैंड खा जाता इंडिया को। खा एस्ट्रो जाता। टर्फ के वो किंग है, एस्ट्रो यस। टर्फ पे नेदरलैंड को हराना। और ये बहुत अच्छा है कि नेदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो, दोनों में से एक साइड होगा। हम्म।
नहीं, और इंडिया को तो अब वो फाइनल में ही मिलेंगे ना सीधे, यहाँ तो मिलेंगे ही नहीं। हाँ, यहाँ तो इनको यहाँ जर्मनी मिलेंगे नहीं, अर्जेंटीना यहाँ मिला। तो अर्जेंटीना और लास्ट ईयर का जर्मनी का लास्ट ओलंपिक का उनका थोड़ा सा अपना रिवेंज मोड आएंगे वो। अच्छा, उनसे हाँ, बदला मेरे लेना हिसाब से है। इंडिया वर्सेस जर्मनी होगा 99%। कल ही है ना, हाँ, या 6 अभी तारीख को 11 है? बजे, अभी 11 बजे इनका मैच है ना, 11 या साढ़े नहीं नहीं, 11 में सेमीफाइनल जर्मनी। कब है? सेमीफाइनल कब है, कल या 6 तारीख को? परसों है शायद, परसों है, परसों है, 6 तारीख को है। ट्यूसडे आप को। लोगों ने ये निशान देव का मैच डिस्कस कर लिया क्या? निशान देव नहीं, का अब वो थोड़ा तो बहुत कल पुराना हो गया। डिस्कस किया था, लेकिन ज्यादा मन नहीं किया डिस्कस करने का, बट हाँ काफी सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने ट्वीट किया, रणदीप हुड्डा इंक्लूडिंग, लाइक दे हाँ। यू नो दे वांट टू they expressed it that it was the not the इट right वाज way to do चीटिंग, it. इट वाज चीटिंग। हाँ, तो not Even cheating in exactly, but then क्या कि स्कोरिंग का क्लियर नहीं होता कभी। विजेंद्र सिंह ने भी एक्चुअली सिंह वीडियो ने भी वो- रेफरल डालना चाहिए यार। हॉकी में किसी को कुछ समझ नहीं आता, फेज 1 ऑफेंस, फेज 2 ऑफेंस, रेफरी कुछ भी बोल देता है, लेकिन कम से कम वीडियो तो देखता है, वीडियो रेफरी तो होता क्लियर, है यार। बॉक्सिंग में वीडियो क्लियरली रेफरी हाँ। डालो यार, प्लीज डाल दो। विजेंद्र सिंह बहुत बड़ा बॉक्सर रहा है, अगर वो भी बोल रहा है तो आई थिंक कि ऐसा कुछ, नहीं क्योंकि नहीं, मैं वो तो है आज सुबह लेकिन अरुण भाई से क्लियर यही था। डिस्कस कर रहा था। मैंने कहा यार, दोनों को यही लग रहा था वो जीत रहे हैं, ये ऐसा कौन सा गेम है साला कि मतलब अरे पता ही नहीं चल मैरीकॉम रहा है के साथ जीत यही रहे हैं, हुआ ना क्या मजा। 2020 में, वो हाथ वाथ भी उठा दी थी अपना, उसको तो लग रहा था वो जीत हम्म जाएगी, और वो उसका हम्म कोलंबियन का नाम ले लिया था। तो ये बॉक्सिंग का थोड़ा है, मतलब यार थोड़ा इसीलिए मतलब इसीलिए ऑफ है। लास्ट मोमेंट पे दोनों प्लेयर्स हाथ उठा लेते हैं, बिकॉज उन्हें पता ही नहीं होता एग्जैक्टली कि भाई कौन हाँ, जीत रहा है मैच। दोनों ही नहीं, तो पूरा कल तो कॉन्फिडेंट कमेंटेटर, होते हैं कि भाई हम तो अरे जीत तो रहे कल हैं। तो, अच्छा हम एज अ व्यूअर तो कमेंटेटर की सुनेंगे ना। कमेंटेटर तो यही कह रहा था निशान देव जीता है। नहीं, मैं कमेंटेटर की नहीं सुन रहा था, मैं देख रहा था एक्चुअली सेकंड राउंड में ना, वो जो बॉक्सर था मेक्सिको का, वो झूल रहा था निशान देव के ऊपर, बस वो कूद गया था कि भाई मुझे मार मत, ऐसा कर रहा था वो, ऐसा लिटरली कर इसमें रहा था। एक इसमें एक डीप सीक्रेट बताता हूँ मैं। इसका स्कोरिंग का बस एक ही लॉजिक है। लॉजिक ये होता है कि आपके हाथ से जो पंच पड़ रहा है उसका इम्पैक्ट आपके चेहरे पर, इतने चेहरे पर, इतने चेहरे पर कितना अच्छा पड़ रहा है, उसके ऊपर स्कोरिंग होती है। दैट इज व्हाट एंड होल थिंग अबाउट बॉक्सिंग इज। इसके नीचे कहाँ क्या मार रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता उसका। अब ये कैसे पड़ रहा है उस पर सारा मैच डिपेंड करता है। सुना ऑन इन द 2 राउंड्स, मतलब थर्ड राउंड तो छोड़ देते हैं, 2 राउंड्स में ना मतलब निशांत एक्चुअली वाज on the you know right word क्या होगा, he was a better boxer बेटर out of बॉक्स, the two. हाँ ज्यादा शॉट्स उसके पंच शॉट्स मारे अच्छे उसने, थे, ज्यादा पंच हाँ, आप पंच तो लिख मारे। ही चुके थे अरुण भाई, आप तो ग्रुप पे लिख ही चुके थे आपके एक्सपीरियंस से कि भाई निशान जीत करेक्ट गया। करेक्ट यस करेक्ट यस करेक्ट यस यस। करेक्ट। हम तो आपके लिखे हुए के बाद सोच रहे थे अब कैसे हार गया यार ये। नहीं, बहुत देखो बुरा लगा यार, बहुत बुरा लगा। और दूसरा, आज मुझे बहुत बुरा लगा एक्चुअली, लक्ष्य सेन ने जो 17-11 का लीड लिया हुआ था फर्स्ट सेट में, और 20-17 पे उसने सर्विस फाउल, मैं तो उससे ही मूव ऑन नहीं, मैं कितने चीजों से मूव ऑन करूं, मैं अर्जुन बबूटा से मूव ऑन करूं, कि मैं धीरज बोम्मदेवरा से मूव ऑन करूं, कि अंकिता भाकर ने उसको डिप्रेशन में डाल दिया है, कि मैं उससे मूव ऑन करूं कि मनु भाकर सेकंड होते होते फोर्थ आ गई, कि मैं इससे मूव ऑन करूं कि श्रीजा अकुला 10-6 वर्ल्ड नंबर 1 के अगेंस्ट 10-6 10-5 थी, वहां से वो हार गई दोनों सेट, 5 और 6 और 7 पॉइंट लगातार दे दिए, कि आज मैं लक्ष्य सेन से मूव ऑन करूं जो क्या कर रहा था, मतलब कि यार सर्विस फाउल, सीरियसली, मतलब यार नर्व्स, इंडिया की जेनेटिक्स शेखर में भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं समझ गया राजीव राम जीत रहा है वो टेनिस में साला डबल्स गोल्ड, इंडिया की जेनेटिक्स हमारी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी नर्वस, हमारी यार नर्वस पीपल। नो I'll tell you what happens. I'll tell you what happens. इंडिया में जितने भी एथलीट्स आप देखोगे ना, कंपैरेटिवली दे आर यंगर। ओके, थोड़े बहुत छोड़ देते हैं हम लोग, निक्कत जरीन हो गई, लवलीना अच्छा, हो गई, दीपिका जिन्होंने खेले हुए कुमारी तो पहले यंगर मैचेस। नहीं है भाई, दीपिका मतलब कुमारी इज अगेन वेरी ओल्ड एंड वो तो बोल भी रही है कि मैं अगले भी खेलेगी वो, है उससे ना। भी मूव ऑन करने। एग्जैक्टली। सो कंपैरेटिवली यंग है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनएक्सपीरियंस, इमेच्योरिटी प्लेयर्स में है। तीसरी चीज, इतने अच्छे लेवल पे मतलब ओलंपिक्स में जाके, मतलब हम बस केवल बात कर सकते हैं कि ये हुआ होगा, ऐसा किया उसने, बट उनके अंदर उस समय एट दैट पॉइंट इन टाइम उनके दिमाग पे क्या होता है, कितना स्ट्रेस लेवल होता है, वी कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड। यार नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऑल बट यार, और रिस्पेक्ट टू द उनको उनका इतना ओलंपियंस। दुख हो उनको रहा एक है, बहुत इतना बड़ा दुख हो टैग रहा है, मिल लेकिन जाता है कि ओलंपियन है वो। लक्ष्य सेन यार क्या खेला था, 20-17 और फिर 7-0, वर्ल्ड नंबर 2 रेनिंग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट के सामने, मतलब इतना सुनहरा मौका था। और मतलब क्या उसने नर्व्स रखे। और वैसे उसने बोला भी है कि मेरी लाइफ का ये सबसे टफ मैच था, और हो सकता है आगे आने वाले ओलंपिक्स में लक्ष्य सेन दो आपको साल गोल्ड पहले ही मेडल। उसने एक्सेसन नहीं, को हराया है, उसने उसने वर्ल्ड बोल दिया चैंपियनशिप में कि हराया है आगे दूसरे तो को। वो गोल्ड का दावेदार है।
नेक्स्ट ओलंपिक है में। एक्सेल्सन ने बोला है, है हाँ एक्सेल्सन ने बोला है, करेक्ट। बट अरे उसने 4-5 आगे मिनट 4-5 सेकंड का हक किया है उसको कि भाई मैं समझ रहा हूँ कि तू जीतने वाला था, मैं जीत गया गलती से। नहीं यार बहुत बुरा लगा, मतलब सेकंड सेट में भी 7-0 पे। अरे पहले होता था ना, हमारे स्कूल में होता था कि 7-0 पे मैच खत्म कर देते थे, बोलते थे हो गया 7-0, मतलब कि दूसरा अब आपके तुम क्या ही मैच का ही नहीं जीतोगे। है, टक्कर का ही नहीं है, तो खत्म कर देते वॉक ओवर, उसको WO लिख देते थे, वॉक ओवर 7-0 हो गया। वो हमारे साला बॉक्सिंग में 7-0 आरएससी से होता था। 10-10 हो गया भाई, कैसी ये, मतलब क्या क्या हुआ, क्या मतलब। सो बॉक्सिंग में आरएससी होता था, रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट। वो जैसे वो काउंट करवाया था ना, वो काउंट पे मैच खत्म हो जाता था कि भाई अब काउंट हो गया, अब हाँ तुम चलो, हो गया वही तुम्हारा। होता है 7-0 में भी। TT और बैडमिंटन नहीं, अब में। मुझे टफ लग रहा है। आज मैं और अंकुर सुबह डिस्कस कर रहे थे, तो अब मुझे लग रहा है कि इंडिया जो 7 की मेडल्स टैली थी लास्ट ईयर की, मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल है उसको, बहुत मतलब मुझे मुझे नहीं तो इस लग रहा है। बार पता नहीं लग रहा है, ये नीरज चोपड़ा वाला मैच भी बहुत टफ होने वाला, और इस बार अरशद नदीम मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रहा है, नहीं, तो बहुत नीरज ही चोपड़ा से तो स्ट्रॉन्ग। मैं तो देखो 200% श्योर हूँ कि गोल्ड तो नहीं आएगा वहां पे, दूसरा मेडल आ सकता है। गोल्ड इज वेरी डिफिकल्ट, वहां पे मतलब गोल्ड आ जैकूब जाए तो वेडलेच भी चमत्कार है ना, होगा। वो चेक रिपब्लिक वाला, जो उसको अभी रिसेंटली डायमंड चेक लीग चेक में। रिपब्लिक वाला, चेक हाँ रिपब्लिक वाला, यस वो जो ऐसे करेक्ट। करके जो भागता है डायमंड पूरा। लीग में, हाँ वो मुझे भी तो उसको। अरशद नदीम इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रहा है, कि बहुत तो ही इस बार उल्टा हो दावेदारी जाएगा ना, उसके। इस बार वो पाकिस्तान के झंडे पे इसको ले आएगा, जैसे पिछली बार इंडिया के झंडे पे वो आया था। और व्यूज बोला फ्रॉम द किशोर भाई इस जेना नंबर स्ट्रीट्स, कहाँ आया रहेगा? था। किशोर व्यूज जेना फ्रॉम द टॉप 10 स्ट्रीट्स, में हाँ आएगा वो या भी नहीं? करेगा भाई, कुछ तो करेगा किशोर जेना, मतलब कुछ कर व्यूज फ्रॉम धमाल द मचा है यार। स्ट्रीट्स बता देता हूँ आपको कि हाँ एक वीडियो वायरल हो रखी है, और वीडियो में क्या है कि नदीम की कोई पुरानी वीडियो है, पता नहीं हम्म कहाँ की है वो, तो उसमें हम्म वो अच्छा खासा फेंक रहा है। तो अभी लोग कई, मतलब देखो हम लोगों को थोड़ा, हम लोग इन्फॉर्म्ड है तो हमें पता है, बट उनको हम्म। क्या लग रहा है कि पाकिस्तान जीत गया है, इंडिया हार गया है, पता है हाँ, आपको? राइट राइट राइट। है ना? क्या ये लोग बेवकूफ लोग वो हैं ट्विटर पे ये, इनका ट्विटर बंद कराओ यार पाकिस्तान। बाय द वे हाँ। ओलंपिक्स में कल आपको क्या लग रहा है, कल इंडिया का मैंने शेड्यूल देखा नहीं है, बट और कोई होप्स है नीरज के अलावा आपको, कोई कोई भी होप है, और मतलब लक्ष्यसेन हॉकी। लक्ष्यसेन लक्ष्यसेन से है लक्ष्य सेन आ- ब्रॉन्ज। ब्रोंज मेडल कल 6 बजे है आयका मैच। मुखर्जी का मैच हो गया है क्या? डबल्स टीटी का नहीं 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 हुआ है उनका ना मैच अभी? टीम बचा हुआ है, डबल्स डबल्स और टीम शायद बचा हुआ है मैचेस, वो सिंगल्स वाले लेकिन सारे हो जीत गए। नहीं पाएगी क्योंकि उसकी पार्टनर नहीं है साथ में। जिस अच्छा। पार्टनर के साथ वो खेलती है वो नहीं है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, थोड़ी सी हम्म हेल्दी है वो लड़की, तो वो उसकी पार्टनर है, तो वो नहीं है जिसके साथ उसने एशियन गेम्स में खेला था। अच्छा हाँ राइट राइट बट राइट, मुझे याद आ रहा है उसका नाम, वो भी बंगाली है, कुछ नाम है उसका बंगाली बोलो, सेम प्लेस सेम स्कूल सेम हाँ सिटी, सारा कुछ उससे है। हाँ, नहीं तो वो मुश्किल बॉक्सिंग है, में वो और देखो कोई क्या उम्मीदें होता है। हैं हमारी? रेसलिंग तो अभी शुरू होने वाला है, अंतिम बॉक्सिंग खत्म हो पंगल गया ना? कोई उम्मीद नहीं है बॉक्सिंग भाई रेसलिंग बॉक्सिंग में, ओवर। मुझे तो कोई विनेश कोई फोगाट एक ही चांस बस, ही नहीं जिसको है। थोड़ा सा, नहीं नहीं विनेश फोगाट को अंतिम थोड़ा सा, पंगल बोल रहे हैं यार, वो आकाश जोशी की अंतिम पंगल जीतेगी जीतेगी बोल रहे हैं, पता नहीं अब जीतेगी अमित या नहीं। पंगल नहीं, अमित पता पंगल नहीं तो पहले हम। आउट हो गया ना। अंतिम और पंगल विनेश है। फोगाट भी अगर एक आध हाँ मैच जीत गई तो जीत गई, उससे ज्यादा मुझे विनेश फोगाट से कोई वो तो उम्मीद अपने नहीं है। भाई के लिए नहीं, वीजा वो मांग रही है इसीलिए, कि उसे फ्रांस भेजो, मेरे भाई अरे को वो मुझे इसीलिए क्योंकि अभी ओलंपिक्स तक में देखना है। परफॉर्मेंसेस खराब रहे हैं, वो इसलिए हाँ कि अभी तक परफॉर्मेंसेस खराब रहे हैं, बट विनेश फोगाट इज इज अ अ कंटेंडर, चोकर, इज अ मेडल। इज अनदर चोकर। चोकर तो बहुत सारे हो गए हैं यार, बहुत सारे हो गए, अब बहुत अब तो सारे। साउथ अफ्रीका शर्मा जाएगी हमारे लिस्ट ऑफ चोकर्स देख देख के, सात्विक चिराग से नहीं लेके। नहीं, अरे गलत बात मत करो यार, देखो हम ओलंपिक में हम मतलब 6 7 लेकिन 7 क्या मेडल पहली क्यों बार श्रेयांश भाई, जिंदगी में क्यों लास्ट ईयर। क्वेश्चन है कि क्यों हम ब्रॉन्ज मेडल से खुश हैं, क्यों हम नहीं ब्रॉन्ज नहीं, मेडल, मैं तो ये हम कह रहा इतनी हूँ, बड़ी अरे कंट्री है, अरे वी आर हमारी इंडिया द हमारी ग्रेट जिंदगी नेशन की ऑफ इंडिया, हमारी व्हाई वी आर हैप्पी हमारी विद ब्रॉन्ज जिंदगी की मेडल, नहीं कोसोवो नहीं नहीं मंगोलिया, ये सब नहीं साला नहीं नहीं हमारा। नहीं, इसके भाई इसके कोसोवो दोषी भी हम ही कंट्री लोग हैं ना। यूनाइटेड नहीं नहीं नेशंस ने नहीं नहीं। बनाई वॉर के बीच में, अरे वो और कंट्री अरे, जाके इंडिया से आगे है मेडल टैली में इसके यार। इसके दोषी भी तो हम ही हैं यार, हमने क्रिकेट के अलावा किस स्पोर्ट्स में हीरोज बनाए हैं यार, क्या बात लेकिन कर रहे हो श्याम आप, नहीं भाई हम तो आप कुछ नहीं। देखो हीरोज कि ये क्रिकेट जितने भी में बने ना, एथलीट्स हैं ये हमने सारे बनाए नहीं। फॉरेन में ट्रेनिंग करते हैं। किसी का भी ट्रेनिंग ऐसा नहीं कि वो इंडिया में गुड़गांव में या हैदराबाद और बैंगलोर में ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो बाहर ट्रेन हो रहे हैं, फॉरेन में विक्टर एक्सेल्सन ट्रेन तो हो रहे भाई हैं वो। डेनमार्क में ही खेल रहा है, उसमें क्या डेनमार्क ने उसको दिया होगा, गवर्नमेंट ने, क्यों छोटा सा कंट्री ने उसको क्या ही दे दिया होगा ऐसा जो इंडिया नहीं दे पा रही है। और मेरा क्वेश्चन ये है कि यार हम थोड़ा ज्यादा खुश भी हो जाते हैं ब्रॉन्ज मेडल से, ठीक है खुश होना चाहिए, बट यार
नहीं, बट आज देखो मेरे एक इसका आदमी से आंसर बात हो रही थी, उसने एक बहुत सही चीज बोली कि हम ब्रॉन्ज मेडल से भी खुश हो रहे हैं, बट एक ही व्यक्ति ने आपको 2 ब्रॉन्ज जीत के दिए, तो एक्चुअल मेडल तो आप आपके 2 ही मानो अभी, कि 2 ही स्पोर्ट्स प्लेयर ने मेडल जीते हैं, बाकी तो एक ही व्यक्ति ने नहीं 2 नहीं दे नहीं, दिए, थोड़ा सा इसलिए ना आप। 30 जहां सेकंड पर लूंगा मैं, 30 सेकंड्स लूंगा मैं। थोड़ा सा हिस्टोरिक है ये, थोड़ा सा हिस्टोरिक है, हिस्टोरिकली सी। पहले कम से कम 50 साल तो हमने ये खोजने में लगा दिया कि रोटी कैसे खिलाएं लोगों को। तो पहले हमने रोटी का इलाज किया। सही बात है। शिखर भाई सुनो सुनो 1952 से 1996 नो मेडल्स, नो इंडिविजुअल मेडल्स। हाँ। And also, people see the politicians were trying to make sure that everybody eats. खाना तो खाए भाई, हमारे लोग खाने तो खाए। पंचवर्षीय योजना आई 70s 80s 90s तक ना, पंचवर्षीय योजना चली। उसके बाद इन्होंने सोचा कि चलो अब एक काम करते हैं, अब हम स्पोर्ट्स की तरफ देखते हैं। फिर धीरे धीरे हम स्पोर्ट्स की तरफ आए। देखो उसके पहले भी लोग नहीं, जा यहाँ रहे पे थे मेरा एक लेकिन क्वेश्चन है, लेकिन अरुण जी, हाँ यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अपन 96 का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जब लिएंडर पेस ने सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता, जीता कि नहीं जीता? सर, लिएंडर पेस की फैमिली इतनी नहीं, वेल टू डू सुनो है तो ना सुनो सर, सुनो, नहीं इतनी नहीं, वेल मैं टू कुछ डू ना और सर। बोल रहा हूँ। अरे मेरा हाँ पूरा क्वेश्चन तो सुनो। हाँ 96 में हाँ जीता, 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता, हाँ है ना? मैं ये कह रहा हूँ, जिन स्पोर्ट्स में हम जीतने लग गए थे, वहां पर हमने उस लेवल का डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? आज भी इंडिया में टेनिस कहाँ है? कहीं नहीं है। अगर आप हटा एग्जैक्टली। दो पेस और बूपति वेट को, लिफ्टिंग उसके कहाँ बाद है? तो कहीं नहीं है। वेट लिफ्टिंग में भी कहीं नहीं है, खत्म मीराबाई हो गई ना चानू बस आपकी आई। चीजें। आज 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 खत्म हो हाँ, गई। सुशील, अच्छा सारे सुशील, डिस्कशन में मीराबाई चानू रह गई। वो भी अच्छा एक नहीं वही कंटेंडर बची है है। मेडल हाँ हाँ की। वही है। नहीं, बट मैं कह रहा हूँ ज्यादा नहीं आ पाए ना। आज सुशील कुमार ने 2 मेडल जीते हैं, उसके बाद रेसलिंग के भी सब खत्म हो गए। उस सर, टाइम लोगों को योगेश्वर जेबी दत्त। भरनी है अपनी। सर, लोगों को जेबी भरनी है। जब पेट में खाना नहीं, गया ना, रेसलिंग और तब शूटिंग लोगों फिर ने भी थोड़ा सोचा। डेवलप हुआ है एक्चुअली। हाँ मैं अरुण जी यही चीज बोल रहा था, बेसिकली रोटी कपड़ा वाली बात आपकी एकदम सही है, ठीक है, और उस दौरान ही मतलब हमने क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीत लिया उन्हीं दौरान, और उसके बाद धीरे धीरे क्रिकेट बढ़ता गया। बट हमें क्या करना चाहिए था कि जहां पे हमने देखा ना कि हमें टैलेंट आने लग गया है, लोग खेलने लग गए हैं, हीरोज बनने लग गए हैं, तो जैसे आज सबसे बुरी बात पता है क्या है, कि लिएंडर पेस और महेश भूपति के बाद हमारे पास आज की तारीख में आप एक टेनिस सिंगल्स प्लेयर का नाम नहीं ले सकते आप इंडिया में, कि जो आगे खेल रहे हैं। फीमेल में सानिया मिर्जा चली गई, अब आज आपके पास कोई नाम ही नहीं है कि कौन है, बताओ आप एक भी अगर 92 में, ले सको तो। 92 में ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ। ठीक है, 92 में जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि लोगों की भूख बढ़ी। भूख खाने की नहीं बढ़ी, भूख पैसे की बढ़ी। आप समझो, लोग बिजनेस करने लगे। नहीं, मैं श्रेयांश भाई, मैं एक्चुअली मतलब थोड़ा सा सोच के बोल रहा हूँ। हो सकता है यू माइट हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस, बट देन पीपल वांटेड टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। और जब वो पैसा कमाना चाहते थे, तो पैसे कमाने के चक्कर में, नॉट जस्ट स्पोर्ट्स, एवरीवेयर, सो एवरीवेयर पीपल वर ट्राइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। चाहे फिर वो और भी कोई जगह हो, कुछ भी हो, सो पीपल वर ट्राइंग टू मेक मनी, है ना? तो कहीं ना कहीं मनी फैक्टर केम इनटू द स्पोर्ट्स एज वेल। हालांकि काफी टाइम तक ना, मतलब अभी 2003-4 तक भी प्लेयर्स नेवर यूज्ड टू गेट गुड गुड अमाउंट ऑफ मनी, जो बाकी स्पोर्ट्स खेल रहे थे क्रिकेट के अलावा। और आज भी कहता हूँ मैं, तो अभी भी कितने 75 लाख रुपए मिलते हैं गोल्ड मेडलिस्ट को, 50 लाख रुपए मिलते हैं सिल्वर मेडलिस्ट को, और 25 लाख रुपए मिलते हैं अपने ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स। और व्हाट मतलब नहीं, मैं श्रेयांश भाई के पॉइंट पे थोड़ा बिल्डअप करना चाहूंगा। मैं ये बोलना चाहूंगा कि इनफैक्ट 1954 में रामानाथन कृष्णन ने विंबलडन सेमीफाइनल उस समय ही कर लिया था। और प्रकाश पादुकोण ने 1981 में ऑल इंग्लैंड ऑल इंग्लैंड। चैंपियनशिप जीता था। लेकिन यस। ये जैसे क्रिकेट भी एक समय ऐसे ही हालत में था। क्रिकेट की भी हालत बहुत खराब थी। लता मंगेशकर हैड टू डू अ कॉन्सर्ट टू रेज मनी टू पे 1983 वर्ल्ड चैंपियंस। और करेक्ट, इंडिया दूरदर्शन को पे करती थी, बीसीसीआई दूरदर्शन को पे करती थी एक टाइम पे क्रिकेट टेलीकास्ट टेलीकास्ट करो, करने के लिए। टेलीकास्ट करो। हाँ, फिर ये तो क्रिकेट ब्रोक थ्रू दैट थिंग, मतलब कि इट गेन्ड अ मास ऑडियंस थ्रू प्लेयर्स लाइक सुनील गावस्कर। रेडियो पे लोग सुनील गावस्कर को फॉलो करना शुरू किए, क्योंकि इन्होंने बहुत एडवर्स कंडीशन में जाके इंडिया के लिए बहुत अच्छा किया। वेस्ट इंडीज में 4 फास्ट बॉलर्स खेले बिना हेलमेट के। वहां पे लोग रेडियो में सुनने लगे कि भाई क्या सुनील गावस्कर कर रहे हैं, मतलब। फिर लोग सचिन को टीवी पे देखना शुरू किए, शारजाह में क्या पागलपन मचा रहा है ये बंदा। ठीक है, उस तरह से मतलब कि एक तो ब्रॉडकास्टिंग बहुत खराब थी। अभी पहला ओलंपिक्स में देख रहा हूं जिसमें एटलीस्ट स्ट्रीम है हर स्पोर्ट्स के लिए। और कभी ओलंपिक्स की तो ब्रॉडकास्टिंग भी ठीक से नहीं रहती है। कौन से वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये आकाश जोशी तो चाइना का वीपीएन यूज करके कुछ ना कुछ देखता रहता है।
कैसे हम नॉर्मल ऑडियंस कनेक्ट करेंगे अपने एथलीट के साथ? भजन कौर कौन है हमें पता भी नहीं है, वो इतनी अच्छी आर्चर है। धीरज बोमदेवरा कौन है हमें पता भी नहीं था ओलंपिक्स के पहले, वो इतना अच्छा आर्चर है। हम कैसे कनेक्ट करेंगे अपने एथलीट्स के साथ? और कैसे वो फैन, आज हम आर्चरी देख रहे हैं साला, एक एक 10 9 8 पे हम अमेज हो रहे हैं कि लोग, इतने अच्छा स्पोर्ट है और इतना कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है कि लोग साले 10-9 मार के भी हार जा रहे हैं। बट इसका आंसर ये ना, हम इसका नॉर्मल आंसर टूर्नामेंट्स में में, देखते नहीं है। इसका आंसर में एक आज वाली बात से दूंगा कि शुभमन गिल इज बीइंग नाउ रिप्रेजेंटेड बाय द पीआर एज द नेक्स्ट प्रिंस, राइट? और क्योंकि उन्हें पता है कोहली रिटायर होने वाला है, कोहली जाने वाला है। अब कोहली जाने वाला है तो वी नीड समबडी हु कैन रिप्रेजेंट दी गेम, राइट? तो उन्होंने अभी, जैसे आपको याद होगा, अभी वो जब वो लेके आए थे, वर्ल्ड कप लेके आए थे, विराट कोहली ने शुभमन गिल का नाम बोला है। उसने किसका नाम बोला? शुभमन गिल का नाम बोला है। ही इज वन टू लुक आउट फॉर। कहाँ? वानखेड़े में खड़े होके बीच में, बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब ये है, इट इज हाउ यू रिप्रेजेंट द गेम, इट इज हाउ यू इग्नाइट द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। अभी आधे ज्यादा बच्चे खेलना ही नहीं चाहते गेम्स। अब जैसे नीरज ने बोला कि मैं जैवलिन खेलना था, खेल लिया उसने खेल लिया, बट क्या उसका मन था? अच्छा, थॉमस कप में 2022 इतना इनक्रेडिबल विन था इंडिया के लिए। 2022 में थॉमस कप बैडमिंटन टीम जीती थी। उसके बाद लक्ष्य सेन का किसी ने फॉलो किया कि वो क्या कर रहे हैं? मतलब लक्ष्य सेन इज एन इनक्रेडिबल टैलेंट भाई, पागल है वो बंदा। स्मैशिंग पावर उसका हैंडल नहीं कर पाते बड़े बड़े लोग, लेकिन वो उसको किसी ने हाइप अप किया कि लक्ष्य सेन है ये है। एक तो मुझे लगता है हम इंडियंस एक टीम स्पोर्ट में ज्यादा बिलीव करते हैं, इंडिविजुअल स्पोर्ट हमारा थोड़ा रेडार के अंडर स्किप हो जाता है। जब तक सानिया मिर्जा जैसी कोई क्वीन टाइप लेडी ना आए तो हम फॉलो करना ही सही। मुझे लास्ट याद है कि सानिया मिर्जा के टाइम ही थोड़ा हाइप अप हुआ था कि भाई ये स्टार है हैदराबाद, और मे बी उसका दूसरा एंगल भी, और रिलीजियस उसका जो बैकग्राउंड है वो सब भी रीजन हो सकते हैं। बट पॉइंट इज हम हाइप अप नहीं करते, और दूसरी बात हम कनेक्ट नहीं कर पाते इनके साथ। और 4 साल में आप एक बार रैंडमली किसी का चेहरा देखोगे, आप रिटेन नहीं कर पाओगे वो चेहरा को, आप नहीं कर सकते 4 साल में एक बार। What is similar between India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, and a lot of other countries? Not just that they're neighbors, but otherwise from that, आपको क्या लगता है, क्या क्या similarity है, क्या difference है? सिमिलैरिटी तो यही है, क्रिकेट इनका मेन स्पोर्ट है। स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, मतलब स्पोर्ट्स का ही बोल रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि क्रिकेट बहुत बड़ा मास फॉलोइंग ले चुका है ये सारी कंट्रीज में, बिकॉज ऑफ सम अचीवमेंट्स दैट दे हैव डन। पाकिस्तान ने भी 1992 में जो वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद पागलपन शुरू हुआ पाकिस्तान में। तो ये सब चीजें हैं। बट सर, हम सब में मतलब एक ही सिमिलैरिटी है कि हमारे देश में गरीबी बहुत है। एक आम इंसान अभी भी खाने के लिए मर रहा है, वो खाना खाना चाह रहा है, और उसको स्पोर्ट्स देखने से कोई मतलब नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है स्पोर्ट्स से। हम लोग देख रहे हैं बिकॉज हमारा इंटरेस्ट है। अरे दादा, ड्रीम 11 पे तो वो गरीब इंसान भी टीम बना रहा है भाई, और पैसा कमा रहा है। क्रिकेट में ओनली, क्रिकेट में, क्रिकेट नहीं आप क्रिकेट में नहीं, आजकल अरे हर चीज का जिस दिन आने लग जाएगा ना बाकी स्पोर्ट्स पे भी, ये चीजें तो वहां भी शुरू हो जाएगी। लेकिन उसी में से कुछ गरीब इंसान, पैसा मिल स्वप्निल जाए कुशाले तो के फादर, स्वप्निल कुशाले के फादर अपने बेटे को स्पोर्ट्स प्रोग्राम में एनरोल कर रहे हैं, उसी में से कोई गरीब इंसान मतलब उठ रहा है। तो ये सिस्टम हमारा, मैं सिस्टम को ब्लेम करना चाहता हूँ, लेकिन सिस्टम कुछ लोग को सपोर्ट भी करता है जब वो नहीं, अब थोड़ा जैसे आप आगे देखो बढ़े। ना, अदरवाइज आप आइडेंटिफाई थोड़ी कर पाते धीरज आप बोमैया या यूनिवर्सिटी और झारखंड से स्कूल में दीपिका आपकी कुमारी। सिस्टम बेकार है, मैं तो मानता हूँ। यूनिवर्सिटी और स्कूल में तो है ही कोई नहीं। सिस्टम नहीं है। हम, मैं और श्रेयांश भाई इतने बड़े है ही नहीं। इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, मणिपाल में, हाँ, कुछ कोई भी नहीं वहां था। पे हमें ऐसा तो लगा नहीं नहीं कि है। स्पोर्ट्स, एक्सेप्ट फॉर कलिंगा इंस्टीट्यूट में, एक इंस्टीट्यूट जानता हूँ जहाँ पे एथलीट्स, मतलब वो ट्राइबल्स को वो लोग ट्रेन करते हैं, जो उड़ीसा के ट्राइबल्स हैं उनको वो थोड़ा देते हैं। बट उसके ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, मतलब यार मैं होप कर रहा हूँ कोई वीडियो देखना हो रहा हो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का। बट साले क्या तुम 24, तुमने कोई कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करा दिया, तुम साले बोल रहे हो कि मेरे 24 नहीं, एथलीट ओलंपिक्स गए हैं? कोई मतलब है इस चीज की? कोई सेंस है इस बात की? कोई सेंस नहीं है। मतलब ये अच्छा, चीज बेकार है यार। मनी 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 और मनी। अमेरिका में यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स इज एवरीथिंग, पता है? ये जो सारे एनबीए अमेरिका के मेडलिस्ट है ना, एथलीट्स, ये सब यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स खेलते हैं। इवन ये जमाइका वाले साले अमेरिका में जाके यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स खेलते हैं। कल जो सेंट लूसिया की गोल्ड मेडलिस्ट है, सेंट लूसिया, वो कंट्री इंडिया से आगे है मेडल टैली में।
100 और ऐसा वैसा मेडल नहीं जीता, गोल्ड जीता, वो भी एक इतने कॉम्पिटिटिव इवेंट में जिसके लिए पूरे वर्ल्ड में लोग लड़ते हैं। 100 मीटर वुमेन्स रेस में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। उसकी बंदी भी यूएस में जाके ट्रेन कर रही थी यूनिवर्सिटी में। तो हमारे एथलीट्स नहीं क्यों तो नहीं जा सकते? मैं तो वापस ना आप सबको उसी पे लेकर जाऊंगा कि उसका सबसे सिंपल तरीका यही है कि जहां जहां आपके हीरोज बनने लग गए हैं ना, क्योंकि क्या होता है कि बिना हीरोज के ना लोग खेलने भी नहीं लगते वो स्पोर्ट्स। करेक्ट करेक्ट। मतलब अगर अपन स्पेशली अगर हम इंडिया की माइंडसेट को पकड़े, आज गावस्कर था इसलिए सचिन आया, सचिन आया इसलिए रोहित शर्मा विराट कोहली आया, ठीक है। अब बुमराह है, कुंबले था, बुमराह है, तो हो सकता है कोई नया फास्ट बॉलर आएगा, करेक्ट। तो मेरा पॉइंट ही है कि जहां जहां हमको स्पोर्ट्स में हीरोज मिल गए ना, उन स्पोर्ट्स को तो हमें प्रमोट करना ही पड़ेगा। और यहीं पे मेरा फिलोसॉफिकल डाउट है जिसमें मैं वापस ड्रैग कर रहा हूँ, रिपीट लगेगा, बट हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। हमारा टेनिस खत्म हो गया। हम इतना एक्सेप्टेड अच्छा पीआर, खेलते सही थे, बात है। पीआर पे हम ध्यान इतना देना अच्छा पड़ेगा, खेलते थे पीआर। डेविस 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 कप में हम इतना अच्छा खेलते थे। आज लिएंडर पेस को इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है, हमारे इंडिया में उसके लिए कुछ नहीं किया गया। अरे तो सोमदेव सेम देवरमन का है मिलरली, आजकल, सोमदेव देवरमन याद है किसी को? नहीं, सोमदेव तो अभी जियो में होस्ट कर रहा है। ही इज द होस्ट ऑफ द जियो में जो बट इंग्लिश इज का प्लेइंग, शो आ रहा है। इज ही प्लेइंग, हाँ, इज ही नहीं नहीं, प्लेइंग? वो नहीं रिटायर, नहीं, जियो का होस्ट है वो अभी। जियो में ही इज होस्टिंग द ओलंपिक शो, सोमदेव। और इट एंड टुक नहीं, एंड शिखर, जस्ट वेट अ सेकंड, इट टुक वन नवीन पटनायक टू टर्न द फॉर्च्यून्स ऑफ इंडियन हॉकी, नहीं तो वो हॉकी, भी खत्म हो गया। करेक्ट वो भी करेक्ट। खत्म था, वो भी खत्म था। वो भी खत्म वही था, है ना, है ना। एक स्टेट गवर्नमेंट ने हिला दिया पूरे सिस्टम को। वर्ल्ड कप दो दो हो गए यार उड़ीसा में। मतलब आप सोच हाँ रहे हो, हॉकी के दो दो वर्ल्ड कप बैक टू बैक हो गए उड़ीसा में। तो हाँ। ऐसा ही एक चीफ मिनिस्टर भी हमें चाहिए, या कोई लीडर चाहिए जो मतलब ऐसा पुश करे कोई गेम को, जैसे अच्छा नवीन एक चीज पटनायक और ने बताता किया। हूँ मैं यार, और नाम बताता हूँ ना, ऐसे एक नाम नहीं है, अंजू बॉबी जॉर्ज भी फोर्थ फिनिश करी थी, वन ऑफ द हाँ, फाइनेस्ट लॉन्ग लॉन्ग जंपर्स जंप, इंडिया एवर प्रोड्यूस। लॉन्ग उसके जंप, बाद से लॉन्ग जंप खत्म। ये लॉन्ग जंप। कैसे हो सकता है, मुझे यही समझ में नहीं आता, हो ही नहीं सकता। यही तो प्रॉब्लम हो रही है कि जब वो हीरो बन गए, आज अभी नीरज चोपड़ा लास्ट ईयर गोल्ड मेडल जीता, तो यार जेवलिन की एकेडमीज होनी चाहिए ना आपको, और नीरज बनाने पड़ेंगे ना, यू हैव अ हीरो नाउ। अभिनव बिंद्रा और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के गोल्ड और सिल्वर जीतने के बाद आप देखिए शूटिंग में कितना बढ़िया हो गया। नहीं, आई शूटिंग होप और शूटिंग रेसलिंग तो टीम अच्छा हो जाए। गया है यार। ये ट्रैप में तो नहीं आया, बोलूंगा, ट्रैप ठीक में। है गोल्ड मेडल नहीं जीत रहे हम, बट दे आर एक्चुअली, अगर आप देखो तो हमारे मोस्ट ऑफ द मेडल्स लास्ट इस सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में शूटिंग और रेसलिंग से ही आए हैं। रेसलिंग, मतलब यही दो चीजों से आए हैं नहीं, हम। और रेसलिंग में तो इस बार इतनी बड़ी पॉलिटिक्स हो गई कि मतलब इसीलिए आधे रेसलर सड़क पे रहे और वो सारी चीजें हुई। हम्म तो वो, तो मेरा even पॉइंट वही है कि promoting, जहां पे हीरो, Gio is promoting Sakshi Malik in the ads, like the Geo ads, but she's not there. She was a victim of the हम्म entire controversy that happened. तो yes, हम्म पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है स्पोर्ट्स में, मतलब we'll not talk about it, but then हम्म बाप रे, मतलब एक्चुअली ये भी है कि पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है कि स्पोर्ट्स में साला ये इधर भी गवर्नमेंट कंपेयर कर रही है कि हमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। हरियाणा, correct, मैं पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट को बहुत प्रेज करूंगा। समाउ दे हैव, कुछ तो शूटिंग का उन्होंने कर दिया। मतलब साले हर जगह शूटिंग रेंज है वहां पे, और इतने शूटर्स आ रहे हैं। मतलब वो वहां भी किसी चीफ मिनिस्टर के बेटे ने किया है, बाय द वे कैप्टन अमरिंदर सिंह का बेटा, आई थिंक ही टुक द लीड टू मेक शूटिंग रेंज। तो मतलब चलो कुछ तो कर रहे हैं हरियाणा गवर्नमेंट, बट बाकी जगह में अब महाराष्ट्र को एक मेडल मिल रहा है आफ्टर 70 साल, अच्छा और 72 ईयर्स के बाद। इतना बड़ा इकोनॉमी है महाराष्ट्र। एक और चीज शिखर, सिर्फ एक कॉर्पोरेट, जिंदल, जो सारे हम्म जिंदल भी है, ओलंपियंस जिंदल, का हाँ खर्चा वो उठा जिंदल, रहा है। सॉरी जिंदल, बस that's it, correct। ओनली, वी हैव सो मेनी बिग कॉर्पोरेट्स, बट वो क्रिकेट के अलावा कुछ और नहीं सोच रहे। पर ऐड में तो आईपीएल सब टीम्स आते हैं, दे रहे हैं। आदित्य बिरला का भी ऐड आ रहा है, रिलायंस का भी ऐड आ रहा है। बस सब बस अपने ऐड आ अपने रहा है, ऐड दिखा रहे हैं। ऐड। ओएनजीसी वाले भी अपना ऐड दिखा देते हैं, उनके भी आधे इनफैक्ट ये जो एम्प्लॉइज हैं। पूरा, ये जो है ना ओलंपिक क्वेस्ट, दिस इज हम्म फुल्ली स्पॉन्सर्ड बाय जिंदल। हाँ, वीरेंद्र रस्किना उसको हेड कर रहे हैं। ही इज अ बिग हाँ, मनु प्रमोटर। भाकर के यस। पास इस ओलंपिक्स के पहले कोई ऐड नहीं था। द मोमेंट शी won the second medal, okay, so because we were talking about having her on the podcast, so she's got 44 messages from different corporates, and उसकी 1-2 लाख 5 लाख 10 लाख कुछ था उसका जो फीस था फॉर एन एड। नाउ शी इज इंक्रीज टू करोर्स, ठीक है, वो विच इज अंडरस्टूड। बट इससे पहले वो 44 ने उसे कभी कांटेक्ट नहीं किया, पता है आपको? तो शी इज गेटिंग अ ट्रे, ट्रे आती है जबकि उसके सामने, ट्रे में फोन पर वो रखे होते हैं, एंड तो उसमें ठीक है ना, लोगों के कॉल्स वो तो होते हैं। होना भी चाहिए ना, वो तो होना भी चाहिए उसको। जब हाँ वो जबकि तो मनु होना भी चाहिए। भाकर यूथ ओलंपिक मेडलिस्ट है।
यूथ ओलंपिक जीता हुआ है उसने। एक्चुअली उसके फादर का इंटरव्यू मैं देख रहा था, तो वो बोल रहा था आप लोग शायद बहुत सरप्राइज्ड हैं, बट वो मैंने देखा हुआ है उसका करियर, तो उसने बहुत कुछ इंडिया के लिए कर लिया है ऑलरेडी, मतलब यहाँ ब्रॉन्ज आने के पहले ही। बट वही है ना, हमें पता नहीं था कुछ, और ना किसी को भी पता था। आप जो बोल रहे हो कॉर्पोरेट्स भी अभी उसको अप्रोच कर रहे हैं, तो मतलब वही है ना, हमने हाइप अप नहीं किया किसी को। लोग एटलीस्ट follow मैं खुश हूँ नहीं दीपिका कुमारी के लिए कि लोगों ने उसको हाइप अप कर दिया। चलो कुछ किसी को तो हाइप मिला भाई। ये भी ठीक बात है। चलिए, आई थिंक वी शुड आई नाउ रैप थिंक दिस। दैट्स द रैप। थैंक यू गाइस, इट वाज अ रियली गुड डिस्कशन। इस पे हम और बात करेंगे, अभी ओलंपिक्स जैसे चल रहे हैं तो काफी मजा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और इस पे हम नहीं, और और पता रीजंस है भी ढूंढने इससे की इसी कोशिश से इसी से लर्निंग ये लेनी चाहिए कि जो आज हमारे जैसे श्रीजेश है करेंगे। ना, मेक हम्म। श्रीजेश है हीरो। मतलब वी शुड हाँ। रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट बॉडीज, भाई मेक हम्म। दीज गाइज हीरो, तभी हम्म। दूसरे हीरोज आएंगे। मतलब इंडियन हॉकी, मतलब वो कहते हैं ना राष्ट्रीय खेल है, बीच में इतना हम्म। खत्म हो गया था, फिर भी इंडिया में हॉकी प्लेयर्स आने खत्म नहीं हुए। मतलब हमारे खून में हम्म। ही कला है हॉकी की। करेक्ट। मतलब ये एक फैक्ट हम्म। है। आप सोचो मतलब हॉकी नहीं, कहाँ पहुंच हॉकी गया था। गेम भी बहुत चेंज हो गया है श्रेयांश भाई। इट्स नॉट लाइक द गेम विच यूज्ड टू सी। ध्यानचंद और अशोक कुमार प्लेड। वो गेम रहा नहीं, बट बट फिर फिर भी भी इंडिया मानना बढ़िया पड़ेगा खेलने बहुत। लगी है। हाँ। और सोचो इंडिया ने सबसे पहले इंडियन हॉकी लीग शुरू करी थी, मैं उसके सारे मैचेस देखता था, और ये जो सारे अरे रूल्स है भाई ना। क्या लीग थी वो, क्या लीग थी, हाँ कहाँ है वो सब चीजें, एकदम ही हाँ गायब हो गई। एक्चुअली ये स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। ईएसपीएन हाँ। स्टार स्पोर्ट्स ने एक्चुअली वो जो जॉइंट वेंचर था ना ईएसपीएन स्टार, दे यूज्ड टू करेक्ट। टेक मोर इनिशिएटिव्स एक्चुअली। करेक्ट। अभी ये जियो वाले क्रिकेट में घुस गए हैं एकदम। एक कबड्डी लीग है, दैट इज द गुड थिंग। बस बस एक ही लीग है अपार्ट बट फ्रॉम आईपीएल, कबड्डी दैट इज बट कबड्डी। कबड्डी बट हमारे कॉलेज के भाई, बॉक्सिंग मैचेस को ईएसपीएन स्टार स्पोर्ट्स दिखाने लग गया था, जिसमें HD3 आता था, HD2 आता था, HD1 आता था, उसके मैचेस आया करते थे उसमें, पता। नहीं बट भाई कबड्डी का चक्कर ये है ना, कबड्डी ग्लोबल स्पोर्ट है ही नहीं ना, वो तो सिर्फ देश का स्पोर्ट है। हाँ। बन सकता है, आगे बन सकता है, बट एंड क्योंकि श्रेयांश भाई, कोरिया और ईरान खेलने लगे हैं, कोरिया और ईरान इंडिया सीरियस हो डज गया नॉट हैव है। अ नेशनल स्पोर्ट, वी डू नॉट हैव अ नेशनल स्पोर्ट। हाँ, वी डू नॉट हैव बट हॉकी दिल में है। नेशनल क्यों, स्पोर्ट। हॉकी तो नेशनल स्पोर्ट है ना। नहीं 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 नहीं, नहीं, इंडिया डज नॉट ऑफिशियली हैव, नहीं है, ऑफिशियली नहीं है, क्या ऑफिशियली बात देयर कर इज रहे नो हो। नेशनल इंडिया डज नॉट हैव स्पोर्ट। ये हमें एक गलत एक्चुअली वो बताया गया है शुरू से, क्योंकि ये हम हम अच्छा। ट्रिगर इतने पेंट कर रहे हैं, ट्रिगर पेंट कर बिगर्स थे रहे हैं हम। हॉकी के। हाँ। नहीं, मुझे तो बचपन से यही याद है कि नेशनल स्पोर्ट हॉकी है इंडिया का, India मतलब does not दैट have a दैट वाज national, आई वाज। India does not have a एक्चुअली national शायद sport. कभी India does होगा, not बट have a बीच में national हटा दिया गया ऐसा language. कुछ। We don't have a national language. नहीं हाँ, नहीं, नेशनल वो तो लैंग्वेज पता तो है। नहीं है। हम्म। हाँ, 16 लैंग्वेजेस हैं जिनको इक्वल राइट्स। हम्म। 16 या National 18 है, मुझे लगता है 16, 18 18 है। 18। 16, 16, 16 या 16. 18 हो गए, हाँ। नोट पे हैं सारे, सारे लैंग्वेजेस नोट पे हैं। गिन लो। अब बंद कर देना चाहिए अभी पॉडकास्ट। थैंक चलिए। यू गाइस, थैंक यू। ओके बाय। बाय बाय।